फ्रेंड है, इतना फ्रीडम दे रखा है भाई, मैं बता नहीं सकती, इतना फ्रीडम है ना। समटाइम्स ना रिश्ते में खटास तब आती है जब ट्रस्ट टूट जाता है। ये कहानी हिमांशी और ऋषि की जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ऋषि और हिमांशी के वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन का टॉपिक बने हुए हैं। दोनों ने अपने अपने वीडियोस के जरिए अपनी साइड रखी। हिमांशी ने अपने इन-लॉज हैं उन पर सीरियस एलिगेशंस लगाए, जबकि ऋषि और उनकी जो सिस्टर है निशी, उन्होंने हिमांशी की जो सच्चाई है वो रिवील करने का क्लेम किया। 4 साल तक साथ रहने के बाद हिमांशी ने ऋषि पर चीटिंग और मेंटल हैरेसमेंट जैसे एलिगेशंस लगाए हैं। इस पूरे मैटर में ऋषि की सिस्टर निशी का रोल काफी इम्पोर्टेंट हो गया, जिसने इस कंट्रोवर्सी को और फ्यूल दे दिया था। ये स्टोरी एक फैमिली डिस्प्यूट की पब्लिक में सामने आने और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करती है। ऋषि के कई वीडियोस आने के बाद फिर हिमांशी ने एक वीडियो निकाला अपना। उसमें उसने अपने पॉइंट्स रखे कि क्या प्रॉब्लम थी, जिसमें हिमांशी ने ऋषि पर मेंटल टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस और चीटिंग का एलिगेशन लगाते हुए बोला, 4 साल तक मैंने हर स्ट्रगल फेस किया। ऋषि ने मुझे चीट किया और बोला कि मैं तुम में फिजिकली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पेस के नाम पर वो 6-6 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप्स पे चला जाता था। हर बार जब मैं उससे बात करना चाहती थी तो वो मुझसे दूर भागता था। हिमांशी ने क्लेम किया कि उनके पास ऋषि के अगेंस्ट काफी एविडेंस है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिसिप्ट्स और उनके बिहेवियर से रिलेटेड वीडियोस। हिमांशी ने ये कहा कि वो फाइट कंटिन्यू करेगी चाहे कितना भी टाइम लगाए। ऋषि ने अब तक इस केस पर डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, लेकिन जो ऋषि है उसकी सिस्टर निशी ने हिमांशी पे टॉन्टिंग की और निशी ने कहा हिमांशी को सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी चाहिए, उसने हमारे परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की। निशी ने ये भी क्लेम किया कि हिमांशी ने शादी में मिले गिफ्ट्स और ज्वेलरी का गलत इस्तेमाल किया और बार बार झूठे एलिगेशंस लगाकर ऋषि को बदनाम करने की कोशिश की। उसके लिए एक फ्लैट भी खरीदा था ऋषि ने, जो उसके नाम पे ही कर दिया। आफ्टर हिमांशी वीडियो निशी ना कुछ एग्रेसिव वे में अपना एग्रेशन और एंगर शो कर रही है, जो उसकी वीडियोस और कमेंट्स में शो हो रहे हैं। जैसे उसके कुछ कमेंट्स हैं, व्हाट अबाउट गर्ल्स, इज शी बीइंग अ गुड गर्ल। मेरे भाई ने वो सब किया टू मेक हर कंफर्टेबल, लेफ्ट हिज बिजनेस के कहने पे। मतलब आई नो सो मेनी फैमिलीज वो अपनी डॉटर इन लॉ को काम भी नहीं करने देते, इवन इन हाई सोसाइटी। मेरी फैमिली खुद उसकी वीडियोस में आई, अच्छी बात करी, पॉजिटिविटी स्प्रेड करी। उनको क्या था, वीडियो में आने से उनको ये पैसे दे रही थी या फ्लैट उनके नाम किया था। अब खुद सोचो, बहुत हद तक वे ऑल्सो टॉलरेटेड हर टेंट्रम्स। सुबह निकल जाती थी अपना ऑफिस, घर में मम्मी यूज्ड टू कुक। अब ऐसी बहुत बातें हैं और घर ऐसे ही चलते हैं, बट मेरे पेरेंट्स से लिटरली गलती हो गई। इसको बहू की तरह ट्रीट करते, गलती करती बेटी बना लिया। सिस्टर इन लॉ ही होती है, because her family thinks that Rishi has done nothing for her. It's all Himanshi's hard work and fame. But in reality, शादी के 1 साल में her followers grew to 1 million and her income got doubled. And मेरी पूरी family support में she herself told Rishi to leave his father's business and join with her. And that was his biggest mistake. शादी के बाद अगर मेरा हस्बैंड भी आता ऑन यूट्यूब, शायद मेरी ग्रोथ भी 10x होती। वी आर नॉट अनग्रेटफुल बट हर फैमिली इज। उसकी मदर कहती थी आपके बेटे ने कुछ करा ही नहीं, यू कैन योरसेल्फ सी। उसकी वीडियो क्वालिटी, कंटेंट कितना लेवल ऊपर आ गया है, एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू टेक ऑल द क्रेडिट्स। कई वीडियोस में देखा होगा कि एट टाइम्स ऋषि कैमरा होल्ड करके रखता था किसी भी वीडियोस और व्लॉग के टाइम पे। हु टोल्ड यू ही चीटेड, उससे प्रूफ मांगो ना आप। बोलने को मैं भी बोल सकती हूँ, उसके 14-15 BFs थे, जो कि सच है, बट आई वॉन्ट से बिकॉज मेरे पास प्रूफ नहीं है। कैरेक्टर नहीं खराब करना उसका। इवन आफ्टर मैरिज शी यूज्ड टू गो टू जयपुर एंड हैंग आउट विद हिज गाय फ्रेंड्स। अब आप बताओ, ये बातें हम बोले उस लड़की के लिए अच्छा लगेगा? यहाँ पे निशी ने इतना सब बोल दिया, उसके बाद बोलती है कैरेक्टर नहीं खराब करना था उसका। अगर आपको कैरेक्टर नहीं खराब करना था तो आपको यहाँ बोलना भी नहीं था। नो, ही नेवर चीटेड। भाई, लड़की का सबसे सॉफ्ट हथियार चीटिंग का ब्लेम लगा लो, बस खत्म। सब एक तरफ, लड़का चीट करने का ब्लेम।
अलग। शी जस्ट वॉन्ट्स एलिमनी। उसमें बोला गया है कि एलिमनी मांगी हिमांशी ने। शी जो कह रही है वो है 1 करोड़, क्योंकि उसकी फैमिली उसको मैनिपुलेट कर रही है कि तुम्हारा पैसा है, 1 करोड़ एलिमनी मांगो, जस्ट टू टेक रिवेंज एंड ट्रबल अस। व्हाई डिड शी कम बैक? बिकॉज शी वांटेड टू सेल हर फ्लैट। वो कौन सेल कराता अगर केस कर देती? एज माई फादर एंड ब्रदर हैव कॉन्टेक्ट। तो उसको कोई बकरा चाहिए था, उसका काम बन जाए। आफ्टर दैट शी स्टेड 3 months, देन सारा गोल्ड लेकर चली गई। द वन विच वी गेव हर ऑन मैरिज। हमें कोई रिग्रेट नहीं है, बट आपको इतना पैसा क्यों चाहिए? जस्ट फॉर रिवेंज? भाई पैसे की दुनिया, सीरियसली। सब प्लानिंग के साथ आई। शी टुक आवर ज्वेलरी ऑल्सो, जो शादी में मेरे पेरेंट्स ने दी थी वो सब ले गई। उसके बाद भी एलिमनी शी इज आस्किंग एंड विद सच फॉल्स एलिगेशंस। रीजन आई हैड टू ओपन माई चैनल इज बिकॉज शी यूज्ड टू डिलीट ऑल द नाइस कमेंट्स of me on her videos, जो उसने भी हाइड कर दिए हैं। सारी चैलेंज वीडियो, कुकिंग वीडियो, ये सारे वीडियोस में मेरी तारीफ होती थी, ये कमेंट हटवा देती थी। ऑल्सो स्टिल आई सपोर्टेड। यहाँ पे निशी का फ्रस्ट्रेशन भी समझ में आता है कि हाँ ऋषि आपका भाई है और बहन होने के नाते हर कोई सपोर्ट करता है अपने भाई को। बट आपको ये भी देखना है ना कि आप ऐसे किसी पे एलिगेशंस नहीं लगा सकते और कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, आपकी फ्रस्ट्रेशंस है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि सब गलती ही ऋषि की होगी, कहीं पर हिमांशी भी गलत होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1% पूरा ही सही हो और 1% पूरा ही गलत हो। बट आपको ये भी तो देखना होगा कि आप बोल क्या रहे हो। किसी को ऐसे कुछ भी बोल देना कि आपके इतने बॉयफ्रेंड्स थे, आप ये करते थे। ऑल्सो यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि निशी का जो माइंडसेट है वो कैसा है। आप ऐसे किसी को भी घर पे नहीं रख सकते है ना। कुछ पर्सन होते हैं वो एम्बिशियस होता है उनका माइंड, वो कुछ करना चाहते हैं और घर पे काम करना वो भी कोई गलत बात नहीं है। बट हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है, हर कोई अपने तरीके से अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप घर का काम कर रहे हो। अगर आपकी मदर काम कर रही है वो भी एक एप्रिसिएशन का काम है। बट यहाँ पे हिमांशी वो बाहर जाके काम करना चाहती थी। अपना उसका एक माइंडसेट था कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तो आप किसी को फोर्सफुली ये नहीं कह सकते हो कि आप घर का ही काम करो। आपकी शादी हो गई है, शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कि वो बस घर का ही काम करने के लिए बना है। उसकी खुद की भी कोई चॉइस होगी। ये शो करना कि वो काम नहीं करती थी, घर का खाना नहीं बनाती थी और ऑफिस चली जाती थी सुबह सुबह, हमने टॉलरेट किया है, ये किया है, ये आपका एक वे ऑफ लेवल जो है थिंकिंग का वो शो कर रहा है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपको यही काम करना है और यही ही करना है। और कहीं पर देखा गया है ज्वेलरी को लेकर कि शादी के बाद लड़के वाले लड़की के लिए बनाते हैं और लड़की भी अपने साइड से लेके जाती है। तो कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाता उस टाइम पे कि वो किसकी है, उनमें किसका पार्ट कौन सा है, कौन सी ज्वेलरी इन लोगों के साइड की है। तो यही बोला गया है कि जो भी ज्वेलरी बनाई गई है वो लड़की की होगी, चाहे वो इन लॉज की साइड की हो या फिर वो खुद लेकर आती है। हिमांशी को हर बार जो भी वो बोलती उसकी बात को गलत प्रूव करने की हमेशा कोशिश की गई। निशी ने हिमांशी के हर स्टेप पर क्वेश्चंस उठाए और दूसरे लोगों के सामने हिमांशी को डिग्रेड किया, लेकिन हिमांशी ने हर बार चुप रहकर सब कुछ सहने की कोशिश की। उसने जाना कि क्योंकि हिमांशी शो भी होती है कि वो एक मैच्योर पर्सन है, वो इस चीज को ऑनलाइन मतलब पब्लिकली बोलने के लिए वो सही नहीं लग रहा था कि उसकी जो फैमिली मैटर है वो बाहर आए। और निशी ने हिमांशी पर पैसे और ज्वेलरी चुराने के भी एलिगेशंस लगाए। अब ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर काफी हॉट टॉपिक्स बन गई। पूरे कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा जो ट्विस्ट तब आया जब निशी ने पब्लिकली बोला अगर हिमांशी में थोड़ा भी शर्म है तो वो तुरंत ये केस वापस ले लेगी और जो भी उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं निशी से रिलेटेड उस पर कॉपीराइट क्लेम डाल दे रही है। अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा है तो आप ऐसे कॉपीराइट क्लेम डालते रहोगे। अब इस पे हिमांशी ने तो बोल दिया है कि मैं फाइट लास्ट तक लेके जाऊंगी। वेल ऑडियंस है उनके ओपिनियंस ना पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। कुछ लोग हिमांशी को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि कुछ लोग निशी के क्लेम्स पर बिलीव कर रहे हैं। ऐसे दोनों ने अपनी अपनी साइड की स्टोरी बताई है। अब सच क्या है और झूठ क्या है वो तो वही जाने, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ऋषि और हिमांशी में कौन सही है, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।